दोस्तों, भूली भटियारी महल के बारे में आप कितना जानते हैं? आप कई बार अपने दोस्तों के साथ भूली भटियारी महल घूमने गए होंगे, लेकिन आज हम आपको दिल्ली के चर्चित भूली भटियारी महल के बारे में कुछ रोचक बातें बताते हैं। वैसे तो दिल्ली में घूमने के लिए बहुत कुछ है, जहां हर साल लाखों सैलानी घूमने के लिए पहुंचते हैं। दिल्ली में स्थित लाल किला, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद आदि जगहों पर तो हर दिन हजारों पर्यटक परिवार दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन जब बात हॉन्टेड प्लेस की हो तो पर्यटकों के घूमने के लिए काफ़ी उत्सुक दिखाई देते हैं। इस बार आप दिल्ली में मौजूद कुछ भूतहा जगहों पर भी घूमने के लिए प्लान बना सकते हैं। अपने हॉन्टेड जगहों में सबसे प्रसिद्ध जगहों में भानगढ़ का किला, अग्रसेन की बावली और पुराना किले का नाम तो आपने सुना ही होगा और शायद आप घूमने भी गए होंगे। लेकिन क्या आपने दिल्ली में स्थित भूली भटियारी महल के बारे में सुना है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। भूली भटियारी महल को लगभग 14वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। यह महल दिल्ली में सेंट्रल रिज रिजर्व फॉरेस्ट में स्थित है। कहा जाता है कि उस समय तुगलक शासकों ने इसे शिकार लॉज के रूप में इसका इस्तेमाल किया करते थे और इसी स्थान पर जानवरों को मारकर भी रखा जाता था। लेकिन तुगलक शासकों के बाद यह महल खंडहर के रूप में तब्दील हो गया और लोगों के लिए बेहद ही डरावनी जगह बन गया। कहा जाता है कि आज भी इस महल से जानवरों की अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। यह जगह दिन में भी डरावनी लगती है, इसलिए लोग इसे दूर दूर से देखने आते हैं। कहा जाता है कि राजस्थान में एक भूरी नामक भटियारी जनजाति की महिला रास्ता भटक गई थी और वह इस महल में आकर रहने लगी थी। लेकिन कुछ दिनों बाद ही महिला ने यहीं दम तोड़ दिया था। कहा जाता है इस महिला की आत्मा महल में भटकती रहती है। शायद इसे इसलिए भूली भटियारी महल कहा जाने लगा है। दिल्ली में बसी यह इमारत करीब 700 साल पुरानी है, जो इस्लामिक विरासत का एक नमूना है। इस महल का नाम दिल्ली के डरावने स्थानों में शामिल है। अगर हम इस महल की वास्तुकला की बात करें तो भूली भटियारी का महल लाल पत्थर से बना हुआ है, जो कभी शाही लोगों की शिकारगाह हुआ करता था। इस किले के 2 प्रवेश द्वार हैं। सबसे पहले प्रवेश द्वार से अंदर घुसने पर आपको एक बहुत छोटा सा अहाता दिखाई देगा। साथ ही आपको इस महल में प्रवेश करने का मुख्य द्वार मिलेगा। यहाँ से अंदर जाने के बाद आपको एक बड़ा सा आंगन दिखाई देगा। इसके अलावा आंगन के चारों ओर छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। इस महल के उत्तर की ओर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जो आपको एक चबूतरे की तरफ लेकर जाती हैं। हालांकि यह महल अब लोगों के लिए हॉन्टेड जगह बन गया है। इस महल को लेकर कहा जाता है कि जैसे ही रात होती है वैसे ही यहाँ से अजीबोगरीब आवाज़ें आना शुरू हो जाती है। साथ ही यह जगह रात के अंधेरे में और भी ज़्यादा डरावनी और खतरनाक लगती है, इसलिए रात को यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं भटकता है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इस महल में अजीबोगरीब प्रकार की भूतहा घटनाएं भी होने लगती हैं और यहाँ से कुछ जानवरों की भी आवाज़ें आती है, जो इस जगह को डरावना बनाती हैं। आप इस जगह का प्लान अपने दोस्तों के साथ घूमने का बना सकते हैं। साथ ही आप यहाँ हनुमान की प्रतिमा के भी दर्शन कर सकते हैं, जो इस महल के पास ही स्थित है। यहाँ हनुमान जी की पूजा भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।